क्या खास बात बताई थी आपको मल्टीपल चेन स्टोर्स की? आप कैसे पहचान करोगे कि ये मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं? बिल्कुल सिमिलर होंगे, उनकी जो अपीयरेंस है वो सिमिलर होगी, देखने में भी, और अंदर के प्रोडक्ट भी सेम होंगे, प्राइसेस भी सेम होंगी, और वो थोड़ी थोड़ी दूर पर लोकेटेड होंगे, तो हम उसको कहेंगे मल्टीपल चेन स्टोर्स। तो कल हमने उसके एडवांटेजेस सारे किए, और वैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो भी धीरे धीरे मल्टीपल चेन स्टोर भी बनते जा रहे हैं, यानी उनके अंदर दोनों विशेषताएं आ रही हैं, दोनों के फीचर्स होते जा रहे हैं। चलिए अब हम इसके लिमिटेशंस देखेंगे क्या है। पहला लिमिटेशन इसमें लैक ऑफ इनिशिएटिव। मैम एक बार दोबारा बता दो, मल्टीपल चेन स्टोर्स। बेटा कल की क्लास में ये हमने डिटेल में किया है, आपने कल की क्लास नहीं अटेंड की क्या? नो मैम। तो बेटा एक बार मैंने जो उसकी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भेजी, आप वो भी देखना। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मल्टीपल चेन स्टोर्स का मतलब है, आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं जो आपको सेम टाइप की शॉप थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग एरियाज़ में दिखाई देती हैं। थोड़ी थोड़ी दूर का मतलब अलग अलग एरियाज़ में, जैसे आप मैकडोनल्ड्स देखोगे, मैकडोनल्ड आपको की बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी अलग अलग जगह पर, है ना। बिग बाजार है, उसकी आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी अलग अलग जगह पर। तो जो शॉप्स अलग अलग एरिया में खोली जाती हैं, जिनका अपीयरेंस सेम होता है, जो दिखने में बिल्कुल एक सी होती हैं, उनकी सब कुछ सेम होता है, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपल चेन स्टोर्स। ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, एक प्रॉब्लम इसमें क्या है? लैक का मतलब कमी, इनिशिएटिव का मतलब आगे बढ़कर काम करने की क्षमता या एबिलिटी। ठीक है। इनिशिएट करना यानी किसी चीज़ को, एक तो होता है कि काम कोई ऑलरेडी कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हो, तो दैट इज़ नॉट इनिशिएटिव। जो पहले जिसने काम शुरू किया आगे बढ़कर, उसको कहते हैं इनिशिएट करना। तो यहाँ पर लैक ऑफ इनिशिएटिव है मल्टीपल चेन स्टोर्स में। बता सकते हो क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, कल के पॉइंट्स में क्या पढ़ा था कि जो ये चेन स्टोर्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं ऑनर्स एज फ्रेंचाइजी या अपने सेल्फ फंड से। ज़्यादातर जो ये मैनेज किए जाते हैं, जो रन किए जाते हैं, यानी वहाँ का जो सारा काम किया जाता है, वो वहाँ पर ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, यानी एम्प्लॉयड होते हैं। और उन एम्प्लॉयज़ को जो सेंट्रल, इनका जो सेंटर हेड होता है, उसकी सारी पॉलिसीज़ को मानना होता है, यानी वो सब कुछ तैयार करके देते हैं। ब्रांच मैनेजर का काम केवल कस्टमर्स को डील करना होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी हैं गाइडलाइंस, वो सेंटर डिसाइड करके उनको देता है। मतलब क्या है कि वो अपनी तरफ से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। मान लो कोई कस्टमर कहता है कि इसमें ये, मान लो कि मैं इतने ले लूँ, जैसे होता है ना, एक दुकान पर हम कहते हैं भैया ये ज़्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा इसका प्राइस कम कर दो, तो इस टाइप की चीज़ वो नहीं कर सकते। ठीक है। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, दे जस्ट हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड द पॉलिसीज। तो इट मीन्स कि उनको अपनी तरफ से किसी भी बात में जो है डिसीजन लेने का राइट नहीं होता। देखो, द पर्सन मैनेजिंग द पर्सोनल का मतलब है वहाँ का जो स्टाफ है। ठीक है। द पर्सोनल यानी वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं, मैनेजिंग द मल्टीपल शॉप्स हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस। ठीक है। दिस मेक दैम हैबिचुअल ऑफ लुकिंग अप टू द हेड ऑफिस फॉर गाइडेंस ऑन ऑल द मैटर्स। उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज़ पर वो हेड ऑफिस की तरफ देखते हैं कि वो हमें गाइड करेगा। एंड टेक अवे द इनिशिएटिव फ्रॉम देम टू यूज़ देयर क्रिएटिव स्किल टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। ठीक है। तो वो एक तरह से केवल उनके बिहाफ पर, यानी दिमाग सारा हेड ऑफिस का चलता है, वो केवल अपने हाथों से काम करते हैं, उनकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा है लैक ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? आपसी। जैसे एक कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है, वो इसमें डेवलप नहीं हो पाता। रीज़न वही है कि वो अपना, जैसे अपने, वो हर चीज़ के लिए केवल अपनी पर्सनल रैपो बनाने की बजाय वो हेड ऑफिस की बातें ज़्यादा करते हैं, हेड ऑफिस को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द एम्प्लॉयज समटाइम्स लीड टू इनडिफरेंस एंड लैक ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर। जैसे कस्टमर को
एक्स्ट्रा फैसिलिटी कोई देकर हम रिलेशनशिप बना लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। वो चीज़ें जो हैं अपनी तरफ से कुछ उनको बातों से सेटिस्फाई कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उनको आगे के लिए हम दे देते हैं कि ठीक है आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे। हम अगर एक मल्टीपल चेन स्टोर में बोलते हैं कि भैया आप डिस्काउंट हमें एक्स्ट्रा दो, तो कहें मैम जब डिस्काउंट कंपनी की तरफ से आएगा तो आपको दिया जाएगा। जबकि वो क्या कहते हैं, अगर आप कोई नॉर्मल अदर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे कस्टमर प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर उनके साथ उनका एक परमानेंट कस्टमर भी बन जाता है। तो यहाँ पर उनका आपस में जो है रिलेशनशिप नहीं रहता। और वैसे भी एक प्रॉब्लम और होती है, यहाँ के जो स्टाफ है वो इंटरचेंजेबल होता है, यानी एक एम्प्लॉय हो सकता है आज इस ब्रांच में है तो कल दूसरी ब्रांच में है, तो उसके लंबे रिलेशनशिप भी नहीं रह पाते, ठीक है। और डिफ़िकल्टीज अराइज ड्यू टू चेंज इन डिमांड। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम होती होगी कि डिमांड अगर चेंज हो जाए तो डिफ़िकल्टी होगी, बताओ क्या। डिमांड चेंज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। भाई उनके पास जितने भी स्टोर्स हैं सब पर उस सामान का बहुत ह्यूज स्टॉक होगा, क्योंकि अब तो वैसे मैं जैसे बता रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने ही अपने आप को चेन स्टोर के रूप में शुरू कर दिया है, लेकिन जो वन प्रोडक्ट शॉप्स होती हैं जैसे बाटा शूज़ है, ठीक है, या अब मैकडोनल्ड की ही बात करें तो चलो मैकडोनल्ड में रेडीमेड नहीं होता सामान और उसका सामान कहीं और यूज़ हो सकता है, लेकिन जो वैसे जो शोरूम्स हैं, सपोज जैसे एलजी का शोरूम है, सिर्फ एलजी के प्रोडक्ट्स बेचता है, ठीक है, उनके अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। या हम बाटा शूज़ की बात करें, लिबर्टी शूज़ की बात करें, शूज़ में होता है, अपैरल्स में होता है, फैशन वियर में होता है ना। आपने देखा होगा कि कई कई ब्रांचेज़ होती हैं उनकी मल्टीपल चेन स्टोर्स में। अब मान लो उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाए तो क्या होगा, जितने भी स्टोर्स हैं सबका सामान का स्टॉक बच जाएगा उनके पास, तो उनको ह्यूज लॉस होगा, ठीक है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम इसमें आती है, डिफ़िकल्टीज कि इफ़ द डिमांड फॉर द मर्चेंडाइज हेल्ड बाय मल्टीपल शॉप्स चेंज रैपिडली, जब ज़्यादा चेंज, रैपिडली का मतलब तेज़ी से चेंज हो रही हो, द मैनेजमेंट मे हैव टू सस्टेन ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ लार्ज स्टॉक्स लाइंग अनसोल्ड एट द सेंट्रल वेयर हाउस ड्यू टू सेंट्रलाइज परचेजिंग। सेंट्रल वेयर हाउस पर भी होगा और उन शॉप्स पर भी जो सामान है वो सारे का बहुत ज़्यादा स्टॉक बच जाएगा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने इसमें नेक्स्ट टॉपिक करना है डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चेन स्टोर्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। देखिए पहला डिफरेंस है लोकेशन। बताओ क्या डिफरेंस होगा। अब आपने दोनों पढ़ लिए ना, एक प्लेस पर होते हैं क्योंकि इनका एरिया बड़ा होता है, सेंट्रल प्लेस पर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर चारों तरफ के आते हैं, जबकि मल्टीपल चेन स्टोर्स, हाँ, दे आर नियर टू द कंज्यूमर्स, ठीक है, दे आर लोकेटेड एट द प्लेस वेयर द कंज्यूमर कैन बाय द प्रोडक्ट्स कन्वीनियंटली। इसमें कंज्यूमर की कन्वीनियंस को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और कंज्यूमर के नियर बाय प्लेस पर ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये जगह जगह होते हैं, ये एक ही जगह पर नहीं होते, दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस नियर टू द कंज्यूमर्स कन्वीनियंस, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, कि जहाँ, हाँ, कि उसमें ज़्यादातर जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, डिपार्टमेंटल स्टोर वॉज डिफरेंट एंड मल्टीपल चेन स्टोर्स वॉज डिफरेंट। हालांकि अब डिपार्टमेंटल स्टोर, अब क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ने लगी है, डिमांड बढ़ने लगी है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर मल्टीपल चेन स्टोर्स की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, साथ में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, उसमें भी एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी वो ऐसे भी एक्सपेंड हो रहे हैं और वो वैसे। पर जो कंसेप्ट है वो यही है कि मल्टीपल चेन स्टोर ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स होते हैं तो वो एक वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, खासतौर पर अगर मैन्युफैक्चर्ड ओन्ड हो, जैसे मैंने बताया था ना, ये दोनों तरह के होते हैं कि मैन्युफैक्चरर खुद से अपनी सामान जो है रिटेल ट्रेड में देना शुरू कर देता है डायरेक्टली टू कंज्यूमर, या कई बार इंटरमीडिएरीज के भी होते हैं, जैसे होलसेलर्स बना लेते हैं।
तो वो लिमिटेड रेंज टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, क्योंकि उनकी जो शॉप्स हैं वो बहुत सारी होती हैं, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर में ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट वेराइटीज़, है ना। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर का हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफर्ड। बताओ किसमें सर्विसेज ज़्यादा दी जाती हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कैसी सर्विसेज देता है? जैसे मैम जैसे होम डिलीवरीज, मतलब डिस्काउंट्स देना। चलो वो तो उनका डिस्काउंट्स देने का काम तो मल्टीपल चेन स्टोर्स भी करते हैं। बेटा फैसिलिटी की बात कर रही हूँ मैं। जैसे रेस्ट रूम बना दिए, वॉशरूम्स बना दिए, एसीज की फैसिलिटीज़ दे दी, ठीक है, रेस्टोरेंट्स बना दिए वहाँ पर उन्होंने साथ में, ठीक है। आजकल जैसे स्मोकिंग एरिया बना देते हैं कुछ, हालांकि स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, बट फिर भी वो लोग अगर कहीं पर ऐसा लगता है, बेबी फीडिंग एरिया बनाते हैं आजकल, है ना, जो मदर्स के लिए बेबी फीड एरिया बना देते हैं। तो इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ है वो कौन देते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर दे पाते हैं, ठीक है। अब मान लो कस्टमर शॉपिंग के लिए निकला है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स ना हो, उसको सारा सामान सिर्फ मल्टीपल चेन स्टोर से या नॉर्मल स्टोर से ख़रीदना हो तो उसको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि वो ओपन मार्केट में जा रहा है। हालांकि अब ये फैसिलिटीज़ मॉल्स के थ्रू दी जाने लगी है। मॉल्स बताया था आपको अलग होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स अलग होते हैं। हाँ जी, और इसमें क्या है? मल्टीपल चेन स्टोर्स प्रोवाइड वेरी लिमिटेड सर्विस कन्फाइंड टू गारंटी एंड रिपेयर्स ओनली, ठीक है। वो सिर्फ वो सर्विस देते हैं कि आपका जो सामान है वो वारंटी में है, और अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो हम आपके प्रोडक्ट को रिपेयर कर देंगे, या जो वो कस्टमर केयर को ज़्यादा डील करते हैं। मल्टीपल चेन स्टोर्स के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने कस्टमर्स को ग्रीवेंसीज को डील करती है, ठीक है। थोड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर में ये वाली जो है प्रॉब्लम आती है कि हमारे लिए प्रोडक्ट को रिप्लेस करना इनकन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल चेन स्टोर्स, ठीक है। इसके बाद प्राइसिंग, बताओ किसकी प्राइस हाई होती होगी? ओकेजन्स आने पर डिस्काउंट देती है, वो तो मल्टीपल चेन स्टोर्स भी दे सकते हैं। प्राइस हाई लो की बात हो रही है, वो आसानी से दे देते हैं। मल्टीपल चेन स्टोर्स में आसानी से दिया जाता है। नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर में बेटा ऑनर अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में ऑनर एक ही होता है, लेकिन वहाँ के प्राइसेस एज कंपेयर टू मल्टीपल चेन स्टोर हाई होते हैं, क्योंकि उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंस जैसे रेंट, भाई उन्होंने एक इतना बहुत बड़ा एरिया उन्होंने एक सेंट्रल प्लेस पर ले लिया। अब जैसे अब ऐसी जगह पर लिया जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आ सके, तो नेचुरल बात है उस जगह का रेंट भी तो ज़्यादा होगा, एरिया की वजह से भी ज़्यादा होगा और उस लोकेशन की वजह से भी ज़्यादा होगा। फिर उन्होंने स्टाफ रखा, शोशा किया, उसमें शोशा भी ज़्यादा है। आपको वो इतनी फैसिलिटीज़ जो ऑफ़र कर रहे हैं, मान लो वो फ्री इंटरनेट दे रहे हैं, आपको रेस्ट रूम दे रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर आपके लिए वॉशरूम्स बनाए हैं, है ना। जैसे अभी वो फैसिलिटीज़ के जो खर्चे हैं उनको मेंटेन भी तो करना है ना, वो सारा खर्चा कहाँ से चार्ज होगा? उस प्रोडक्ट की प्राइसेस में से ही। तो इसलिए इनके जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं दे आर कंपैरेटिवली हायर देन द मल्टीपल। डिस्काउंट्स का तो क्या है कि वो लोग, हाँ कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लेवल पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर के अलावा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स कि ज़रूरी नहीं है मैन्युफैक्चरर ने दिया हो। जैसे आप लोग देखते हो ना, कोई चीज़ आप नॉर्मल स्टोर पर खरीदो तो डिस्काउंट नहीं होगा, लेकिन बिग बाज़ार में वो डिस्काउंट पर मिल रही है। वो क्यों? क्योंकि वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर का अपना डिस्काउंट है, जबकि मल्टीपल चेन स्टोर वाला अपने आप से डिस्काउंट नहीं दे सकता, वो सेंट्रलाइज्ड डिस्काउंट होगा, ठीक है, वो उसके आधार पर देगा, ठीक है। दे सेल गुड्स एट अ फिक्स प्राइस एंड मेंटेन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी थ्रू आउट द ब्रांचेज, जितनी भी ब्रांचेज हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि कई बार एरिया वाइज भी डिस्काउंट चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर हम बिग बाज़ार की बात करें, डिपार्टमेंटल स्टोर का, जैसे मैं एग्जांपल कह रही हूँ कि बिग बाज़ार है, तो जिस वक्त दिल्ली में एक फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो इस वक्त यहाँ के स्टोर्स पर डिस्काउंट दे दिया,
जिस वक्त चेन्नई में आएगा तो चेन्नई के स्टोर्स में डिस्काउंट दे दिया, जरूरी नहीं है थ्रू आउट द कंट्री वो दें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये ना ओवरलैप कर रहे हैं, तो कई चीज़ें ऐसा लगता है कि दोनों में तो हैं, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं आजकल, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर मल्टीपल चेन स्टोर में एंटर कर गए हैं। तो हम ना पूरा क्लियर कट डिफ्रेंशिएट इसको सही से समझ भी नहीं पाते हैं इसी वजह से। क्लास ऑफ कस्टमर बताओ, डिपार्टमेंटल स्टोर में किस क्लास, हाई क्लास कस्टमर जाते हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस पर की बजाय अपनी कन्वीनियंस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं जो टाइम कम स्पेंड करके ज़्यादा शॉपिंग करना चाहते हैं, बेशक पैसे ज़्यादा लग जाए, मतलब हु आर नॉट मोर कंसर्न विद द प्राइस, वो लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में करते हैं। और जो लोग प्राइस पर भी कंसर्न है, यानी एक मिडिल क्लास कस्टमर, मल्टीपल चेन स्टोर्स पर शॉपिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो ज़्यादातर जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादातर वो फाइनेंसिंग के थ्रू करते हैं, उनके पास ज़्यादातर फाइनेंसर बैठे होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, ईएमआई पर प्रोडक्ट देना या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, ठीक है, वो करते हैं। हालांकि जो मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं कैश से, डेबिट कार्ड से पेमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो है फाइनेंस की फैसिलिटीज़ एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर थोड़ी कम होती है। पर हम इसको भी क्लियर कट डिफरेंस नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल अब जैसे जैसे, क्योंकि ये जो चीज़ें ना स्टार्टिंग में जब थी, यानी आज से 20-30 साल पहले तक ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटाइजेशन आ रहा है तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब मल्टीपल चेन स्टोर्स पर भी हमें ईएमआई पर प्रोडक्ट मिल सकता है, या अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जब फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो वो भी तो क्या है, क्रेडिट पर ही तो सामान ले रहे हैं हम लोग। तो बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं कह सकते कि डिफरेंस है, बट अब आपकी बुक्स में अगर दिया हुआ है तो आप ये, इन्होंने एक तरह से आपको ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिफरेंस दिए हैं, जबकि आज कंटेम्प्रेरी टाइम में, मॉडर्न टाइम में डिफरेंस धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं।